जय सतगुरु पवन महाराज जी, कबीर साहब जी। गुरु की महिमा का हमेशा वर्णन करते हैं। जो सतगुरु का प्रकाश आ रहा है वो आप लोगों के सामने दे रहा हूं। हम तीन चीज पे प्रकाश हमेशा डाल रहे हैं जो हमें परमात्मा बनाए हैं, उनकी भक्ति और उनको हम लोग पूजा याद करें। सोम की कथा, जो अपने कर्मों में जो अच्छाई जितनी है अगर कर्म में कर रहे हैं, अगर उससे जो जैसे खाना है स्वाद मिलता है उसको हम वर्णन करते हैं, उसी तरह से हम वो चीज को देखें, अनुभव करें और देखें, उसको वर्णन करें। तो सोम की कथा हम इसको कहते हैं। और तीसरा है कि हमने पृथ्वी मां को प्रकाश डालते हैं बार बार। आज दिन सतयुग त्रेता कलयुग कभी जिस आज व्यवहार मां धरती से हो रहा है उस तरह के कोई युग में नहीं हुआ है। आज दिन हमने वीडियो में डाले हैं कि पृथ्वी जिस तरह से हम लोग को रचना हुआ है, सतगुरु ने किए हैं, उसी तरह से पृथ्वी मां की रचना हुई है। जितने हमारे शरीर में पहाड़े हैं, जितने हमारे शरीर में हड्डियां हैं, उतने पृथ्वी में पहाड़े हैं। जितने हमारे देह में खून है, उतना ही पृथ्वी में तेल है। जितना ही हमारे शरीर में कलेजे हैं, उतना ही पृथ्वी में कोयले हैं। जितना हमारे अंदर मांस है, उतना ही पृथ्वी में मिट्टी, अधिक नहीं है। इसका विस्तार हम लोग जैसे हम लोग का जितना है उतना विस्तार प्रभु ने दिया है। आज दिन हमने पृथ्वी मां की प्रकाश दे रहे हैं कि इसको हम ही नहीं, पूरे देश के लोग, पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व के लोग मां धरती पर चिंतन करें, क्योंकि मां धरती हम लोग के समान जीवित है। अगली वीडियो में दे चुके हैं, हम लोग के समान जीवित है। और क्या जिस तरह से आज मां पृथ्वी से व्यवहार कर रहे हैं, पहाड़ी तोड़े जा रहे हैं, कोयला निकाले जा रहे हैं, तेल खींचा जा रहा है, क्या पृथ्वी जिंदा रहेगी? इस तरह का हम लोग व्यवहार अपने अगर इस तरह का निकाला जाएगा तो हम लोग जिंदा रहेंगे? कभी नहीं। आज दिन जितने प्राणी हैं पृथ्वी पर, जितने प्राणी पृथ्वी पर, जीव जंतु पेड़ पौधे सारे हैं, उनको एक बार देखे, किससे जीवित हैं? हम लोग किस पे जीवित हैं? जो मां पृथ्वी धरती मां है, धरती मां वो मां है कि इसमें कितने न जाने कितने प्रकार के चीज मां में भरा हुआ है। ये मीठा खट्टा तीता, माने 3600 प्रकार के। अभी फल के बिया हम बोल रहे हैं, आम का बिया लगा रहे हैं, उसमें मीठा कितना आ जाता है, खट्टा आ जाता है। अभी अनार बोएंगे कितना, सेब बोएंगे, केला बोएंगे, सारी चीज बोते हैं हम लोग, ऊख बोते हैं। मिठाई कहां से आती है? ये मां धरती में सब भरा है। ये सब मां धरती देती है। एक आधार बिया का होता है। एक गौर करें कि एक आधार बिया का है। हम लोग बिया डाल देते हैं, बिया से तो होता नहीं है। बिया से ये नहीं है कि बिया कहीं धर दिया जाए उसमें सब कुछ भर जाए, ऐसा तो कोई संभव नहीं है। जब धरती में डालते हैं और धरती मां उसमें चून चून करके उस बिया की तरह चून चून करके उसमें सब चीज भर देती है। ये मां धरती की कला है, मां धरती की महिमा है, मां धरती की शक्ति है, मां धरती का ये चमत्कार है, मां धरती का ये ऐसा
बनाना विधान किसका है? सारे लोग पूरी दुनिया का गुणगान उसने खाया और उसका वर्णन हम कर रहे हैं। अरे जब भूख हमें लगेगी, जब हम खाना खाएंगे, हमारा जब पेट भरेगा और भूख चली जाएगी, उस चीज को कहना, और वही सत्य है, वही मनुष्य के लिए अनुभव करने की चीज है कि बनाने वाले ने क्या हमें बनाया। और आज दिन एक बिच्छी होती है, बिच्छी के जब बच्चे जन्म लेते हैं तो बिच्छी के ऊपर छाप लेते हैं और बिच्छी को धीरे 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 खा करके बच्चे बिच्छी को मार डालते हैं और बिच्छी मर जाती है और बच्चे जीवित छिटकाए लगते हैं। उसी तरह से हर युगों में, सतयुग, त्रेता, कलयुग में जो हुआ वो ऐसा पृथ्वी मां के साथ कोई व्यवहार नहीं हुआ है, कभी नहीं, जो आज व्यवहार हो रहा है। इस चीज को हम लोग स्वयं के अनुभव करें और देखें, मिलाएं, क्योंकि हमारे बच्चे से लेकर के उनके बच्चे, उनके भविष्य की बात है, कितने युगों की बात है, कितनी युगों की बात है कि आएंगे लोग, जीव जंतु। नहीं तो एक दिन पृथ्वी में से जब सारा चीज निकल जाएगा तो सारा चीज निकल जाएगा, पहाड़े तोड़ दिए जाएंगे, कोयला निकाल दिए जाएंगे, तेल खींच लिया जाएगा, तो पृथ्वी खुद ही इस पर कुछ होगा नहीं। लेकिन ये है कि हमने सदगुरु की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, उनकी प्रकाश की बात कर रहे हैं, जो बनाने वाले ने हम लोग को जो बनाया ऐसा होने नहीं देगा। हम लोग कर रहे हैं, लेकिन बनाने वाला ने ये चीज नहीं होने देगा, क्योंकि ये बहुत कितना अवगुण चीज है। थोड़ा इस पर हम लोग पूरे देश के लोग विचार करें और पूरे विश्व के लोग विचार करें और विचार करके इसको निर्णय लें, कितना हमने चाहिए और कितना हम निकाल रहे हैं। तो मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, सदगुरु पवन महाराज का शिष्य हूं और उनकी महिमा, उनकी कृपा की बात कह रहा हूं, और उनकी महिमा की बात ये भी है कि ऐसा अगर हम लोग नहीं मान रहे हैं तो ये नहीं चलेगा। ऐसे कि हम लोग चेतन, जानने, बूझने, समझने वाले लोग हैं, हम लोग इसको आपस में बुझ समझ करके इस कार्य को करें, इस पृथ्वी मां को संकल्प ले बचाने के लिए। अगर पृथ्वी है तो हम लोग सब कुछ एक बार देखें कि मां बनाने वाला ने इस धरती को बनाया और इसमें सारा हम लोग को रिश्ता, नाता, जीना, रहना, खाना, पीना सब इसमें भर दिए। अरे वाह, कितनी अचंभों की बात है, कितनी चमत्कार है। इसको कोई चमत्कार नहीं दिखा रहा है, इसको नहीं दिख रहा है, चमत्कार देखना चाहता है, पहाड़ पर जाता
जंगलों में जा रहा। इस चमत्कार को पहले देखे, क्योंकि जितनी हमने देखा गजब महिमा सदगुरु की, इसी से हम कह रहे हैं कि हम मनुष्य के होते हम लोग का कर्तव्य है कि सोच समझ के चलना है, इसी जंगल में रहना, जीव जंतुओं से सबसे प्रेम और पृथ्वी को बचाने का संकल्प ले। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय सतगुरु पवन महाराज जी, कबीर साहब।